नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी आयु, क्योंकि अगर आयु ही नहीं रही तो बाकी जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। आज हम आपको बताएंगे कि शनि का आपकी आयु से क्या संबंध है और शनि की उपासना करके आयु की रक्षा कैसे की जा सकती है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:37 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर शनि की कृपा हो, शनि अनुकूल हो, तो वो लंबी आयु का वरदान देता है। शनि का आयु से क्या संबंध है, पहले ये जानते हैं। देखिए, व्यक्ति का प्राण जो है वो सूर्य है और चंद्रमा व्यक्ति का मन है। ज्योतिष में सूर्य को प्राण मानते हैं और चंद्रमा को मन माना जाता है। शनि इस प्राण और इस मन को जोड़कर रखता है, और जब प्राण और मन जुड़े रहते हैं तो व्यक्ति जीवित होता है। अब शनि चूंकि जीवन जोड़ने वाला ग्रह है, इसीलिए ये आयु को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत का और अंत का कारण हमेशा शनि होता है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा, उसमें शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होगा, और दुनिया में किसी की मृत्यु होगी, उसमें भी शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होगा। शनि और आयु पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में तनाव बढ़ सकता है, चोट चपेट से बचाव करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये बात तो आपने जान ली कि शनि आपकी आयु को जोड़कर रखने वाला ग्रह है। शनि आयु और जीवन पर कैसे असर डालता है? अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है और आयु पूरी हो गई है तो तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। शनि अगर बुध और चंद्र से संबंध रखता है तो लंबी और मानसिक बीमारी का कारण बनता है। केतु और मंगल पर जब शनि असर डालता है आयु के मामले में, तो दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। बृहस्पति और शनि मिल करके जब आयु पर असर डालते हैं तो गंभीर चलने वाली लंबी बीमारी से मृत्यु होती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो व्यक्ति आत्महत्या की तरफ जाता है, स्वयं को नुकसान पहुंचाने की तरफ जाता है, स्वयं की मृत्यु का कारण बनता है। हालांकि कुंडली का जो तृतीय भाव है, थर्ड हाउस है, वो बताता है मोड ऑफ डेथ के बारे में। मृत्यु किस तरीके से होगी? शांति पूर्वक होगी, दुर्घटना में होगी, कोई बहुत समस्या के बाद होगी। मोड ऑफ डेथ के लिए थर्ड हाउस को देखना होगा, लेकिन शनि को भी देखना होगा कि शनि किस ग्रह के प्रभाव में है और किस स्थिति में है, अष्टम भाव से शनि का क्या कनेक्शन बन रहा है। तब आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी। शनि और आयु पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है जिसमें कोई विशेष उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नीलम जी ने हमें लिखा है और नीलम जी हमें भोपाल से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 नवंबर 1975। जन्म का समय शाम के 5:10 और जन्म का स्थान है इंदौर। मेल लिखती हैं भोपाल से। ये कह रही हैं कि एक दुकान को लेकर इनके पति का, दुकान इनके और इनके पति के नाम की है, उसको लेकर काफ़ी समय से मुकदमा चल रहा है। तो क्या उस मुकदमे में सफलता मिलेगी और भविष्य में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? नीलम जी, जो दुकान को लेकर मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा 2026 में हल होगा। आपसी सुलह समझौते से कुछ पैसा रुपया आपका खर्च होगा और उसके बाद वो मामला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भविष्य में स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आँखों का आप अपने ध्यान रखिएगा, क्योंकि उम्र बढ़ने पे आँखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। एक मूंगा बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, वैसे तो लंबी आयु के बड़े सारे कॉम्बिनेशन ग्रंथों में बताए गए हैं, लेकिन शनि कब लंबी आयु देता है ये भी जान लेते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत स्थिति में हों, दोनों फेवरेबल कंडीशन में हों, तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूत बैठा हो और शनि सामान्य भी हो तो भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर शनि और बृहस्पति दोनों उच्च राशि में बैठे हों और कुंडली के आयु और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हों तो भी आयु लंबी होती है। अगर व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो और सदाचारी हो, सही मार्ग पर चलता हो, तो उसके आयु की रक्षा होती है, आयु लंबी होती है। अगर किसी व्यक्ति पर वास्तविक गुरु की, सद्गुरु की कृपा हो,
एवं गुरु की नहीं, वास्तव में सद्गुरु हो कोई, महान गुरु हो कोई, और उनकी कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर हो तो आयु लंबी होती है। शनि और आयु के उपायों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, कारोबार में लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, करियर में बड़े लाभ के योग हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ऐसा हो सकता है कि कोई कुंडली हो और उसमें दशाएं ऐसी हों या आयु का प्रखंड ऐसा हो कि आयु का संकट हो, तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे बेहतर होगा सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डालिए। इसके बाद शिव जी या कृष्ण भगवान के मंत्रों का जप करिए, या तो नमः शिवाय का या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। रोज शाम को शनिदेव के मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अपने माता पिता का रोज सवेरे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए, और निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके आयु पर जो संकट है, आपकी उम्र पर जो खतरा है, वो खतरा कट जाएगा। और याद रखिए, कहा गया है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी। भगवान शिव की पूजा से निसंदेह आयु की रक्षा होती है, आयु पर आया हुआ संकट कट जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में दुर्घटना के बड़े प्रबल योग बने होते हैं, जिस दुर्घटना में आयु बाधा की संभावना भी होती है।
अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को काले तिल मिलाकर अर्घ दें, काला तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और रोज शाम को एक बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। और हर शनिवार को पशु पक्षियों को चारा डालें, दाना डालें, पशु पक्षियों की सेवा सहायता करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो दुर्घटना के योग हट जाएंगे। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको करने से आयु की रक्षा होगी और हर तरह का संकट कटेगा, हर तरह के संकट से रक्षा होगी। एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को रक्षा के लिए जरूर धारण करें। अच्छा होगा कि इसको लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में मध्यमा अंगुली में पहने। शनिवार को बिल्कुल भी तामसिक आहार ग्रहण न करें। अगर प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। रोज सवेरे अपने माता पिता का और अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने बड़ों का सम्मान करने से, उनका अभिवादन और आदर करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक तनाव में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनि संबंधी पीड़ा कम होती है, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक कथा आती है कि एक बार हनुमान जी और शनिदेव में युद्ध हुआ और हनुमान जी ने शनि को बहुत पीटा, जगह जगह उठा के पटका, उनको बड़ी चोट लगी, बड़ा दर्द हुआ। तब हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल दिया घाव पर लगाने के लिए, ताकि उनकी पीड़ा कम हो जाए। तब से शनिदेव ने यह आश्वासन दिया कि जो कोई भी शनिवार को मुझे तेल अर्पित करेगा, उसकी पीड़ा शनि की मैं नहीं होने दूंगा। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नंबर 3, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाइएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न विभा शर्मा ने हमें लिखा है, फरीदाबाद से लिखती हैं। विभा की जन्म तारीख है 4 मई 1982। जन्म का समय है सुबह के 7:30। जन्म स्थान है फरीदाबाद। विभा कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, छोटी छोटी परेशानियां लगी रहती हैं। हालांकि मैं सेपरेशन नहीं चाहती हूं, लेकिन तनाव बहुत है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे तनाव कम हो, जीवन थोड़ा बेहतर हो। विभा देखिए, राहु और चंद्रमा की स्थिति बेहतर नहीं है और इस वजह से तनाव बना रहता है और आप भी छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। मामला इतना जटिल, इतना खराब कुंडली में नहीं है। थोड़ा सा आपको छोटी छोटी बातों पर परेशान होने से बचना है। अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू रखना है। थोड़ा धैर्य रखिए, चीज़ें इतनी बुरी दिखाई नहीं दे रही हैं। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के मुझे लगता है आपको पहनना चाहिए। और रोज सुबह शाम दोनों समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और अगर संभव हो तो अपने घर में शनिवार की शाम को परिवार के लोगों के साथ मिलकर या अकेले, जैसे भी कर सकें, सुंदर कांड का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो किसी निर्धन व्यक्ति को सिक्का यानी क्वाइन दान कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा, मिथुन राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज नवमी तिथि है। नवमी तिथि को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि नवमी के साथ आज शनिवार है और शनिवार की नवमी शुभ हो जाती है, इसलिए आज शुभ और मंगल कार्य आप कर सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।